सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में मुझे लगता है कि आफ्टर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था कि आप हमें बताओ कि अच्छा लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। सो ये वीडियो में हम लोग ये चीज़ डिस्कशन करेंगे। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर 2-3 साल से ट्रेड करो, देन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप सही जगह पे लेवल ड्रॉ कर देते हो, देन आप चाहे कोई भी स्ट्रेटजी से ट्रेड कर रहे हो, कोई भी टेक्निक से ट्रेड कर रहे हो, देन आपका 50% हेडेक चला जाता है, क्योंकि आपको सही जगह पे पता होता है कहाँ पे एंट्री करना है एंड कहाँ पे एग्जिट करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मार्केट अगर बॉटम में है, मार्केट वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ने नीचे से एक अच्छा जोन फाइंड आउट किया एंड वहाँ से ऊपर जा रहा है, तो वो बन जाता है हम लोग का सपोर्ट। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है एंड ऊपर से मार्केट रिजेक्शन फेस कर रहा है, उस केस में अगर मार्केट वहाँ से नीचे जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। एंड बहुत सारे लोग इसको सप्लाई और डिमांड जोन भी काउंट करते हैं। अब बेसिकली अगर कहीं से मार्केट एक अच्छा जोन से मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है, मतलब जिसको हम लोग सपोर्ट बोल रहे थे, उस केस में डिमांड ज़्यादा रहता है, तो हम लोग मोस्टली बाइंग होता है, तो उस एरिया को हम लोग डिमांड जोन बोलते हैं। सो जब हमें जोन बोलूँगा, आप समझ लो कि एक एरिया के बारे में बोल रहा हूँ, एक कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं है। एंड सेम थिंग अपोजिट, अगर ऊपर से मार्केट नीचे गिर रहा है, कहीं पे अच्छा खासा आप लोगों को सप्लाई मिल रहा है, मतलब एक कोई जोन होगा जहाँ पे मार्केट कहीं से भी रिजेक्शन ले सकता है, राइट, उस एरिया को हम लोग सप्लाई जोन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। एंड ऑल्सो हम लोग बता देता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स रहते हैं मार्केट में। ओके, सो की लेवल्स क्या होता है, जो हम लोग हायर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करते हैं, मतलब 1 आवर 4 आवर में अगर आप ड्रॉ करते हो, वो की लेवल्स होता है। सो की लेवल बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है, मतलब वहाँ पे हम लोग कोई एक लाइन नहीं खींचते हैं, वहाँ पे हम लोग एक बॉक्स यूज करते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स, जो हम लोग आपको चार्ट में दिखाऊंगा। तो एक एरिया होता है, कहीं से भी मार्केट मूव कर सकते हैं, कोई एग्जैक्टली मतलब एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होता है, ठीक है। फिर हम लोग का आता है एक्टिव लेवल। एक्टिव लेवल जनरली हम लोग 5 मिनट या 15 मिनट में ड्रॉ करते हैं, मतलब जिस टाइम फ्रेम में आप जनरली एंट्री करते हो, उस टाइम फ्रेम में आप लोग एक्टिव लेवल्स ड्रॉ करते हो। सो एक्टिव लेवल्स बेसिकली लाइंस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो मतलब मोस्टली कैंडल स्टिक का वीक रहता है, उसका एंड में हम लोग प्लान करते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों का एक्टिव लेवल्स ड्रॉ होता है मोस्टली लोअर टाइम फ्रेम में। नाउ कम टू द पैसिव लेवल्स। अब बेसिकली पैसिव लेवल्स क्या होता है, पैसिव लेवल्स होता है जो लेवल हम लोग, मतलब जैसे ऑर्डर हम लोगों ने प्लेस कर लिया है, एक पर्टिकुलर लाइन में हम लोगों ने अपना ऑर्डर लिमिट लगाया है, ठीक है, या जब कोई स्टॉप लॉस हो गया, कोई टारगेट हो गया, तो वो हमारे लिए एक पैसिव लेवल्स होता है। सो बेसिकली एक्टिव लेवल पैसिव लेवल का डिफरेंस ये है कि अब इंस्टेंटली मार्केट में हम लोग जिस लेवल से एंट्री कर रहे हैं, वो होता है एक्टिव लेवल्स। एंड जो हम लोग मार्केट पे छोड़ देते हैं कि हमारे इस प्राइस में आएगा तो मतलब ऑर्डर ट्रिगर होगा, तो उसको हम लोग पैसिव लेवल्स बोलते हैं। नाउ एक और लेवल होता है जिसको हम लोग डायनेमिक लेवल्स बोलते हैं। सो डायनेमिक लेवल्स बेसिकली अगर आप लोगों ने देखा हो, जो मूव करते रहता है, मतलब मूव होकर लेवल्स बनाता है। बेसिकली हम लोग मूविंग एवरेज को ले सकते हो, मूविंग एवरेज जैसे हो गया, व्यू अप हो गया, ये सब चीज़ क्या होता है, डायनेमिक लेवल्स होता है, मतलब ये मार्केट के साथ मूव करते हैं। एंड ऑल्सो डायनेमिक लेवल ये होता है कि आप लाइव मार्केट में नया नया लेवल्स फॉर्म होता है, उस केस में आप लोग जो ड्रॉ करते हो उसको भी डायनेमिक लेवल्स बोलते हैं। एंड और एक लेवल्स रहता है जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल्स बोलते हैं, मोस्टली राउंड नंबर्स रहता है। एंड इसको हम लोग देखेंगे चार्ट में तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, उसको हम लोग साइकोलॉजी लेवल्स बोलते हैं। जैसे कि 25,000 हो गया, 25,100 हो गया, 25,200 हो गया, ये सब राउंड नंबर जो रहता है, इस सबको हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल्स बोलते हैं। सो लेवल का अगर आपको पता चल गया इतना, दिन आपका बहुत ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम आप कोई भी स्ट्रैटेजी में ट्रेड कर रहे हो, हमेशा याद रखो कि स्टार्टिंग लेवल से ही होता है। लेवल्स जिसको अच्छे से समझ में आ गया, उसको कोई टेक्निकली अगर आप सिंपल कैंडल स्टिक और लेवल्स को अगर समझ जाओगे तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। तो आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया, क्योंकि मैक्सिमम जो आप लोगों में से ट्रेडर हो वो ऑप्शन ट्रेडर्स हो। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत डिफरेंट टाइप का लेवल्स होता है, तो हम लोग मोस्टली फोकस करेंगे एक्टिव लेवल एंड की लेवल्स में, क्योंकि मोस्टली अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, मतलब ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, देन ये दोनों लेवल्स आपको हमेशा काम आने वाला है, कंपैरिजन टू डायनेमिक लेवल हो गया, पैसिव लेवल्स हो गया, बाकी जो भी है। साइकोलॉजिकल लेवल तो आप लोगों को पहले से पता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। ओके, कोई भी की लेवल्स ड्रॉ करने का ट्रिक होता है कि सबसे पहले हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है। नाउ जो हम लोग जनरली लेवल्स ड्रॉ करते हैं, मैंने देखा है मैक्सिमम जो बिगिनर्स होते हैं या फिर 1-2 साल में भी, उन लोगों का चार्ट में पूरा एकदम लाइंस फुल हो जाता है, मतलब इतना लाइंस आप लोग ड्रॉ करते हो कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड एग्जिट करना है। सो कोई भी लेवल ड्रॉ करने से पहले हमेशा याद रखो कि सबसे पहला चीज़ आपका चार्ट पूरा क्लीन होना चाहिए, जैसा अभी मेरा चार्ट क्लीन है। एंड सिर्फ क्लीन चार्ट को आप लोग पहले देखो, जो फर्स्ट लुक में आप लोगों को दिखाई देता है ना, उसमें भी आप लोगों को मैक्सिमम टाइम्स लेवल दिख जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहला रूल है कि आप लोग देखो कि मार्केट कहाँ से शार्प मूव किया है, मतलब या तो ऑफ साइड मूव किया है या तो डाउन साइड मूव किया है। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि ये वाला एक जगह है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने शार्प डाउनफॉल दिया था, ये वाला एक जगह पे
जहाँ पे मार्केट ने शार्प मूव अप मूव दिया था। सेम थिंग यहाँ पे भी मार्केट ने अप मूव दिया था, यहाँ पे डाउन मूव दिया था। स्विंग हाई स्विंग लो, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँगा, आपको वैसे जगह फाइंड आउट करना है ना। ये एक जोन बन जाता है जहाँ से मार्केट रिवर्सल किया था या फिर मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, वटेवर यू से। बट अगर ये मल्टीपल टाइम हुआ है एक पर्टिकुलर लाइन पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे, देन ये आप लोग का स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अगर एक जगह पे हुआ है आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बट अगर वहाँ पे मल्टीपल टाइम हुआ है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 आवर टाइम फ्रेम रखा है। तो इस केस में सबसे पहले आप देखो कि अपने खाली मतलब विदाउट एनीथिंग आप देखो चार्ट में पहले कि आपको कहाँ पे लग रहा है कि मैक्सिमम टाइम मार्केट रिवर्सल हुआ है। जैसे यहाँ पे एक देख सकते हो, यहाँ पे मुझे क्लीन दिख रहा है, एक जोन है जहाँ से मार्केट ने अच्छा डाउनफॉल दिया था, एंड यहाँ पे एक जगह है जहाँ से मार्केट ने ऊपर गया था। क्योंकि हम लोग जो 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो बहुत मतलब दिखता छोटा है एरिया, बट एक्चुअली इसमें 300-400 पॉइंट तक होता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किया, यहाँ से मार्केट ने अच्छा डाउनफॉल किया था एंड यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा हम लोगों का अप मूव दिया था। नाउ क्या ये हमारे लिए लेवल बन पाएगा? देखो, अगर इस जगह पे आप लोग देखोगे, इस जगह पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने रेस्ट किया है, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है। सो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा जब हम लोग प्रीवियस चार्ट जाके देखेंगे प्रीवियस डे में कि पास्ट में मार्केट क्या इस पर्टिकुलर एरिया से या तो मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर गया होगा, या तो इस जगह से मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया होगा। तो हम लोग अगर एक बार थोड़ा पास्ट में आके देखेंगे तो आप लोग अपना माउस अगर रखोगे तो आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन भी फेस किया है और मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया है। आप लोग अगर देख सकते हो ये वाला एक एरिया है, ठीक है, ये वाला एक एरिया है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम। सो ये हम लोग का एक अच्छा लेवल बन जा रहा है। तो जब आप 1 आवर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करते हो तो आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींचते हो, उस केस में आपको एक रेक्टेंगल टूल यूज करना पड़ता है, जो आप लोगों का, अगर आप ट्रेडिंग व्यू या फिर कोई भी ब्रोकर का यूज़ कर रहे हो उनका अपना खुद का रहता है। यहाँ पे एक ब्रश टूल के अंदर नीचे आओगे तो रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल टूल को लेना है। एंड हमेशा याद रखो, अगर आप एक बिगिनर हो ना, आप हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड को ड्रॉ करो। ठीक है, राइट से लेफ्ट आपको ड्रॉ करना है। जब आप 1 आवर टाइम फ्रेम में बॉक्स ड्रॉ करते हो ना, ऐसा हमेशा याद रखो कि आप लोग इसका क्लोजिंग, कैंडल का क्लोजिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका बॉडी है, एज वेल एज इसका हम लोग वीक को भी देखते हैं, मतलब जो शैडो बनता है। बट अब देखो कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा शैडो रहता है तो आप इसको इतना एक्सटेंडेड करने की जरूरत नहीं, आपको देखना है मैक्सिमम मतलब जो रहता है शैडो जो कितने रेंज के अंदर आता है। जैसे कि हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया है एंड प्रीवियसली जाएंगे तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम टाइम इस जोन के अंदर मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया था। बस मैं जब रिजेक्शन बोलता हूँ, अब ये समझो कि सपोर्ट भी हो सकता है, रेजिस्टेंस, मतलब मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है और रेजिस्टेंस भी लिया है। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक लेवल बन गया ना। मैंने क्या बोला कि सेकंड हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, इस जगह पे हम मुझे दिख रहा था जहाँ पे मार्केट ने शार्प अप मूव दिया है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में। फिर मैंने क्या बोला कि ये जगह पे अगर मल्टीपल टाइम हुआ होगा तो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बट अगर एक बार भी है तो भी हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं लेवल। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऑल टाइम हाई में रहता है। ठीक है, उस केस में आपको कहीं प्रीवियसली चार्ट नहीं दिखेगा, तो उस केस में आप ऐसे एरिया को फाइंड आउट करो जहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स आके मतलब रिजेक्शन फेस कर रहा होगा या फिर यहाँ पे स्टे कर रहा होगा बहुत ज़्यादा टाइम, एंड हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, राइट। तो इस केस में अगर मैं देखूंगा, मैंने क्या बोला था कि हम लोग प्रीवियसली देखेंगे, हम लोग राइट से लेफ्ट को ड्रॉ करेंगे। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप मतलब एक्सपीरियंस हो गया तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। मैं जनरली करता हूँ, बट जो लोग बिगिनर हो आप लोग कर सकते हो ना। इसके ऊपर अगर मैं अपना माउस का क्रॉस रखूँगा तो आप देखो कितना टाइम मेरे को दिख रहा है। एक तो यहाँ पे बना, एक तो यहाँ पे बना है 2 बार। ठीक है, माउस रखूँगा तो आप देखो प्रीवियसली देखो कितनी बार वहाँ से आया है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है। अगर इसके ऊपर रखूँगा तो मल्टीपल टाइम देखो। ठीक है, तो आप प्रीवियसली देख सकते हो चार्ट में कितने बार बना है। तो इस केस में ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब मुझे लाइन पूरा लास्ट तक नहीं खींचना है, मुझे बस प्रीवियसली देखना है। ठीक है, इतना तक बहुत है। 6-7 दिन के अंदर के रेंज को आपको फाइंड आउट करना है ना। 1 आवर में आप लोगों को पूरा ऐसा लाइन नहीं भरना है। जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स बना है। ठीक है, अगर मतलब ये तो अभी चार्ट बन चुका है, अगर जैसे कि यहाँ पे चार्ट नहीं बना होता, उस केस में मैं क्या ड्रॉ करता, ये वाला मेरा डे का क्लोजिंग था, तो मैं देखता कि यहाँ पे अच्छा खासा मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दिया, तो यहाँ पे मैं अपना ड्रॉ करता फिर प्रीवियसली लेके। ठीक है, देखता मल्टीपल टाइम वीक और बॉडी दोनों को मैंने देखा है, कितना सारा कैंडल्स उन वीक्स मतलब ज़्यादा उस बॉक्स के अंदर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको इतना बड़ा सा कर दूं जस्ट बिकॉज सब वीक कवर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मल्टीपल देखो, क्योंकि इस लेवल से हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे, बट इस कैंडल स्टिक के हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस केस में बस आप एक जोन ड्रॉ कर रहे हो ना। सेम थिंग अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखाऊँ, अब देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने आके क्लोजिंग दिया है। ठीक है, मतलब फ्राइडे को, तो अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि क्या ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल अभी तक है ना। पहला चीज़ देखो, एक ही कैंडल यहाँ पे आया है एंड सेकंड कैंडल बन रहा था, मार्केट क्लोज हुआ है, तो ये अभी तक के लिए मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है नहीं। बट अगर इसके प्रीवियसली जाएंगे हम लोग, इसके ऊपर चलेंगे, देखेंगे कि क्या यहाँ पे कहीं पे बना था मार्केट जो लेवल ब्रेक हुआ है, तो आप देख सकते हो अगर मैं माउस रख रहा हूँ, मतलब यहाँ से ऊपर गया था एंड यहाँ से मार्केट शार्प फॉल हुआ है, तो इस जगह पे हम लोग देखेंगे क्या मल्टीपल टाइम बना है। तो आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये बन जा रहा है मेरे लिए एक अच्छा सा लेवल। ठीक है,
तो ऐसे आप लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करो। बट 1 आवर टाइम फ्रेम हमेशा याद रखो हम लोग क्यों ड्रॉ करते हैं। अब इसका नेसेसिटी क्या है, हम लोग तो 5 मिनट 15 मिनट में ही ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे में भी एक है, अगर इसको आप लोग काउंट करोगे तो प्रीवियसली आपको मिल जाएगा। तो इसको अगर हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सो मंडे का मार्केट अगर ओपन होगा तो इस लेवल तक मुझे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से 1 आवर टाइम फ्रेम का ड्रॉ करोगे। लेकिन जैसे मैंने बोला कि इसका नेसेसिटी क्या है, क्यों हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करते हैं। सो जब भी हम लोग याद रखो 1 आवर टाइम फ्रेम का ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग मार्केट का रेंज पता कर रहे हैं, ठीक है। अब रेंज क्या होता है, जैसे कि इस लेवल पे हम लोगों का एक अच्छा सा बना मार्केट एंड यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया, तो यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा रेंज मिल जाता है। मतलब आप लोग अगर देखोगे टेक्निकली यहाँ से तक 250-300 पॉइंट का आप लोगों को मिल रहा है निफ्टी में। बट ये एक दिन में तो नहीं होगा, आप लोगों को जैसे मल्टीपल मतलब 2 दिन 3 दिन 2 दिन के अंदर ही इतना बना होगा। तो उस केस में हम लोग जब भी अपना ट्रेड प्लान करते हैं, जैसे कि इस लेवल पे आके पहुंचा है मार्केट एंड यहाँ से मैंने पुट बाइंग का प्लानिंग किया था। अगर मैं ओवरनाइट होल्ड करना चाहूँ तो यहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ, या फिर अगर सपोज मैंने यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर लिया, नेक्स्ट डे मेरा व्यू क्या रहेगा वो डिपेंड करता है इस रेंज के हिसाब से। अगर मार्केट ने इसके बीच में कहीं फंसा है तो मैं अपना व्यू बना सकता हूँ कि हाँ, इस केस में मार्केट अगर नीचे जाता है तो यहाँ तक मैं पुट बाइंग करके होल्ड कर सकता हूँ। तो बेसिकली 1 आवर टाइम फ्रेम हमको एक रेंज बताता है मार्केट की, किस डायरेक्शन में मार्केट हम लोग को ज़्यादा मूव देगा, ठीक है। बाइंग जैसे कि ये वाला अगर मैं बताऊँ, फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। बट मुझे रेंज पता है कि इसी रेंज के अंदर अगर मार्केट मुझे कहीं अच्छा ट्रेड मिला तो लूँगा, अदरवाइज नहीं लूँगा। जैसे कि अगर इसके नीचे ओपन होता है फिर मैं देखूंगा कि इसके नीचे कहाँ पे और रेंज बना है। अब 1 आवर में हम लोग एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम लोग ओनली फाइंड आउट कर रहे हैं रेंज। सो ये था हम लोग का बेसिकली की लेवल्स। नाउ इसी चीज़ को हम लोग सप्लाई एंड डिमांड जोन भी बोलते हैं। आप लोग जैसे कि इस एरिया में जहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूसली नीचे गया, मार्केट यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट लिया एंड ऊपर गया। अब सपोर्ट मतलब क्या, नॉर्मली सपोर्ट का मतलब वही होता है जहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल कैंडल स्टिक ऊपर से मतलब डाउनफॉल आया, मार्केट एक जगह पे स्टे किया एंड फिर ऊपर चला गया, इसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। एंड अगर आपको ये बोलोगे यहाँ पे क्यों ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा था, इस केस में बाइंग बहुत ज़्यादा हुआ है, तो ये बन जाता है हम लोग का एक डिमांड जोन। मतलब जब मार्केट सपोर्ट लेता है वो बन जाता है हम लोग का डिमांड जोन। एंड जैसे ही मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया तो ये हम लोग का रेजिस्टेंस हुआ, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर गया एंड यहाँ पे मल्टीपल टाइम फेस किया रिजेक्शन, तो ये बन गया रेजिस्टेंस। एंड क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा था तो मार्केट फिर नीचे आया, तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। तो इतना सिंपल याद रखो। नाउ हम लोग चलते हैं एक्टिव लेवल्स की तरफ, मतलब जिस टाइम फ्रेम में हम लोग जनरली ट्रेड एंट्री करते हैं, क्योंकि ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में उतना ही ड्रॉ करो जितना आपको ज़रूरत है। आप अगर यहाँ पे बीच में ड्रॉ करने लगोगे, हर एक कैंडल स्टिक के बाद आपको दिखेगा, आपको बस दिखना है कि मार्केट कहाँ पे शार्प मूव आया। एक छोटा छोटा मूव को आपको इग्नोर करना है। जैसे शार्प मूव आएगा ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल बन सकता है जहाँ पे मार्केट ने शार्प मूव दिया था। बट कभी भी ऐसा मत करो कि हर जगह पे आपको जहाँ पे दिख रहा है ट्रेड मतलब अपना लेवल्स ड्रॉ करने, नहीं। जैसे जगह से मार्केट अच्छा शार्प मूव दिया है, अच्छा मूवमेंट दिया है 200-300 पॉइंट का 1 आवर में, वो हम लोग के लिए एक अच्छा जोन बन जाता है, जिसको हम लोग जोन मार्किंग करते हैं आज रेक्टेंगल टूल के हिसाब से। सो ये बन गया हम लोग का की लेवल्स। नाउ एक्टिव लेवल के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा। देखो ये 15 मिनट में भी आप कर सकते हो, 5 मिनट में कर सकते हो। जनरली मैं एंट्री जो भी ट्रेड करता हूँ इंट्राडे के हिसाब से 5 मिनट में करता हूँ, लेकिन जोन ड्रॉ करता हूँ मतलब अपना लेवल्स ड्रॉ करता हूँ 15 मिनट में। वो ज़्यादा मुझे सूटेबल फील होता है, क्योंकि नॉइज़ कम रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं रहता है, तो ड्रॉ करने में ईजी होता है। सो सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। अगर हम लोग को कहीं पे भी एक्टिव लेवल्स यानी कि एंट्री के लिए आप लोग को लेवल्स ड्रॉ करना है, हमेशा राइट से लेफ्ट को ड्रॉ करो एंड ओनली चेक 2-3 डेज डाटा। आपको पूरा 1 महीने का डाटा नहीं चेक करना है। जैसे अगर यहाँ पे मैं देखूंगा ये मेरा प्रीवियस डे का था, तो इस केस में मैं पहले चीज़ नोटिस करूँगा कि कहाँ पे मल्टीपल टाइम, जैसे हम लोग 1 आवर के लिए देखे थे, अभी 15 मिनट के लिए देखेंगे कहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने शार्प मूव दिया है। आप लोग देख सकते हो ये वाला एक एरिया है, ठीक है, एंड ये वाला एक एरिया जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, ये वाला एक एरिया जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। तो इसको हम लोग हॉराइजॉन्टल लाइन के हिसाब से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप लोग जा सकते हो, ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, इसको लेना है। एंड जैसे कि इसमें मैंने सिर्फ लाइन्स ड्रॉ किया है, ठीक है। अब सेम थिंग आप लोग देख सकते हो, इस एरिया से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था एंड अगेन इस एरिया से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। एंड याद रखो कि जैसे हम लोगों ने जब 1 आवर टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया था, बोथ बॉडी का एंडिंग जहाँ पे क्लोजिंग था एंड उसके साथ साथ वीक को हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था। बट इस केस में हम लोग मैक्सिमम टाइम देखेंगे वीक कहाँ पे मल्टीपल टाइम टच किया है, ठीक है। बॉडी कभी कभी ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि सिर्फ वीक अगर कनेक्ट करोगे तो बीच बीच में बॉडी भी कनेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट देखना है कि मैक्सिमम टाइम किस जगह से मार्केट मतलब मैक्सिमम वीक्स को आपको कनेक्ट करना है, वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एंड आपको पूरा प्रीवियसली इतना दूर तक नहीं जाना है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। जैसे कि ये वाला देख सकते हो, ये वाला हम लोग टॉप में जो बना है, इसको अगर एक्सटेंड करूंगा तो आप देख सकते हो मल्टीपल वीक्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। अगर इस जगह को मैं कनेक्ट करूंगा, आप लोग देख सकते हो मैक्सिमम वीक्स
इस जगह पे कनेक्टेड हुए हैं। एंड यहाँ पे एक छोटा सा लेवल है, अगर इसको भी हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो मिल जाएगा। बट हमेशा याद रखो कि 15 मिनट में हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नॉइज़ कम रहता है। अगर 5 मिनट में करोगे तो वो मल्टीपल टाइम आपको दिखने लगेगा, ठीक है। बट ओनली रिसेंट टाइम का आपको देखना है, आपको जाके 10 दिन पहले 50 दिन पहले का बिल्कुल नहीं देखना है, उस केस में आपको कन्फ्यूजन होगा। ओके, सो इस तरीके से आप लोग मल्टीपल लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो। बाकी आप अपने ट्रेड प्लान के हिसाब से कहाँ पे ट्रेड एंट्री करना है नहीं करना है वो आप लोग डिसाइड कर सकते हो, बट लेवल ड्रॉ करने का ही तरीका है। लेकिन हमेशा याद रखो कि आपको बहुत सारा लेवल्स ऐसे पूरा खींचना नहीं है जब तक मार्केट, जैसे कि यहाँ पे अभी मार्केट चल रहा था, मार्केट चलते टाइम भी कभी कभी आपको लेवल्स मिलेंगे जिसको हम लोग डायनेमिक लेवल्स बोलते हैं। अब ये कैंडल तो बन गया इसलिए बोलना ईजी है मेरे लिए। अब जैसे कि यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, अब मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे एक लेवल बना है, प्रीवियसली कहीं पे होगा, पास्ट में देखो कहीं दिखा भी नहीं है मैंने, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे, जब भी अगर मार्केट ऐसे शार्प मूव देने लगता है तो आप यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर सकते हो। ये आपको ट्रेड करते टाइम फाइंड आउट होगा। फिर जब आप प्रीवियसली चेक करोगे आपको कहीं ना कहीं लेवल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तो हम लोग का जो दिखता है हम लोग वो ड्रॉ करेंगे। कभी कभी क्या होता है मार्केट रनिंग के टाइम में भी, मतलब ट्रेड लेते टाइम भी आप लोगों को नया नया लेवल फाइंड आउट होगा। जैसे यहाँ पे आया मार्केट, बहुत टाइम यहाँ पे सस्टेन किया, तो आप अगर प्रीवियसली जाके चेक करने का जरूरत नहीं, जहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स ने आपको कंफर्मेशन दे रहा है ना, उस केस में आप जाओ अपना लेवल स्टॉक करो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो आगे चल के ये वाला लेवल्स फिर आपको काम आएगा। तो रनिंग ट्रेड में भी आपको कभी कभी मतलब लेवल्स मिलते रहेंगे, तो आपको उसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो इस सब को छोड़ के और एक लेवल है जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल लेवल। सो साइकोलॉजिकल लेवल बेसिकली क्या होता है, जो राउंड नंबर्स होता है, मतलब जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि 24,600 का लेवल, 26,500 का लेवल, 25,000 का लेवल, 26,400 का लेवल। सो ये लेवल बेसिकली मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन जब मार्केट ऑल टाइम हाई में रहता है, मतलब जब आप ऊपर चले जाओगे पूरा मार्केट एंड उस पर आपको कुछ दिखेगा नहीं कि प्रीवियस कोई डाटा है नहीं आपके पास, उस केस में आप मतलब ये सब 24,800, 24,500, 25,500 ये जो राउंड नंबर्स रहते हैं ना, उसके हिसाब से आप लेवल ड्रॉ कर सकते हो। बट जब आप ऑप्शंस के चार्ट में ड्रॉ करते हो तो उस केस में ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस चार्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले, सपोज हम लोग इसका लेते हैं, पुट साइड में बहुत सारा कैंडल स्टिक है, तो हम लोग को ईजी होगा समझने में। नाउ सेम चीज़ देखो, अभी कैंडल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अभी क्या देखेंगे कि मल्टीपल, पहले तो हम लोग देखेंगे क्या जो मल्टीपल वीक्स कहाँ पे बना है। आप लोग देखो ये वाला एक सिंगल वीक बना है, बट प्रीवियसली अगर देखूंगा तो यहाँ पे भी देख सकते हो मल्टीपल टाइम वो रिजेक्शन फेस किया। तो आप चाहो तो इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हो वैसे। ना आप खुद अपने मतलब सिर्फ खाली चार्ट में देखोगे तो आपको आधा चीज़ दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट गया तो इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। नाउ इस जगह पे देखो, ठीक है, इस एरिया पे मार्केट मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दिया है, यहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे गया है, यहाँ से भी मल्टीपल टाइम फेस किया। तो आप इस तरह से अपना लेवल्स ड्रॉ करो। एंड तो दीज आर फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर किसी को मतलब डाउट से आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। ना सी कोई भी लाइन आप खींचो 100% आपके फेवर में काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम एक लाइन था, यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल टाइम यहाँ पे एक मार्केट ने रिजेक्शन दिया, तो ये मेरे लिए एक अच्छा रिजेक्शन जोन बन जाता है, ठीक है। तो कोई भी लाइन आप खींचो वो 100% कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ मार्केट में प्रोबेबिलिटी बेस में चलता है। तो आज अगर इस एरिया से मल्टीपल टाइम आपको ट्रेड मिला, ज़रूरी नहीं है कि कल मिलेगा, ठीक है। तो लेवल्स चेंज होते रहते हैं। आप हमेशा ट्राई करो कि डे जब आपका स्टार्टिंग होगा पूरा चार्ट को आपको क्लीन करना है एंड फ्रेश ड्रॉ करो, इससे प्रैक्टिस बनता है। अब आई थिंक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि आप लोग कैसे लेवल ड्रॉ करोगे। नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। मैं जिस तरीके से आप लोग को समझाया, जिस तरीके से मैं खुद ड्रॉ करता हूँ, मैंने आपको उस तरीके से बताया। सो हो सकता है आपको कोई और डिफरेंट तरीका बता सकता है, या फिर आप खुद अपना तरीका निकालो। बट ऑलवेज रिमेंबर कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका ये परफेक्ट नहीं होने वाला। एंड टेक्निकली कोई भी लेवल्स परफेक्ट नहीं होता है। सो परफेक्ट के चक्कर में मत पड़ो। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे एंड डेली अपना चार्ट क्लीन करो, नेक्स्ट डे ओपन करो, ड्रॉ करो। 5 दिन 10 दिन आपको गलत होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। एंड मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जो भी लेवल्स ड्रॉ किया हमेशा काम करेगा, नहीं करता है। कभी कभी मैं जो भी लेवल्स ड्रॉ करता हूँ वो लेवल्स काम नहीं करता है, तो फिर मैं अपना एडजस्ट करता हूँ लाइव मार्केट में। जब मार्केट में मुझे पता चल गया कि अच्छा ये वाला लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं था, इस केस में मुझे मतलब मेरा लेवल काम नहीं किया, उस केस में मैं देखता हूँ कि मार्केट नया लेवल कहीं पे बना रहा है क्या, अगर बना रहा है तो क्यों बना रहा है, प्रीवियसली कहीं पे डेटा है क्या, उस हिसाब से आप लाइव मार्केट में भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आप लोगों ने देखा, लेवल्स को समझा। अभी आप लोगों को जो भी डाउट्स है आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। कुछ भी पर्सनली आप लोगों को डिस्कशन करना है मेरे साथ, कुछ भी बात करना है, चाहे ट्रेडिंग रिगार्डिंग हो, एनीथिंग, आपका साइकोलॉजी से लेके आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा है ना, आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो। मैं सबका रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम में। आप लोग
इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हो, लिंक वगैरह दे दूंगा। एंड अगर कम्युनिटी से जुड़ना है, जो हम लोग का ट्रेडिंग कम्युनिटी है, तो आप मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। इसमें मोस्टली हम लोग ग्रुप में डिस्कशन करके ट्रेड करते हैं। सो दैट्स इट। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।